और अगर सर किसी ने ओपन इंटरेस्ट सीखा हो, ऑलरेडी आता हो, तो यार फिर वो सारा कुछ सिर्फ आता है। वीएसए अभी वाले आपने कर। देखा नहीं है, अभी मैंने दिखाया, आप वो पूछते हो आता है, पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हो, कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने? अगर आता होता तो आप प्रॉफिटेबल ना होते। अगर आप प्रॉफिट, अगर आपको आता असल होता में ना, सर कुछ मेंटोर्स हैं जो फ्री नहीं में मेरी बात सुने, सिखाते हैं। अगर आप प्रॉफिटेबल होते, आता होता तो आप यहाँ बैठे होते, आज इस वेबिनार अटेंड कर रहे होते, कभी ना कर रहे होते। मैं बता रहा हूँ आपको ना, एक बार याद रखो, नॉलेज कहाँ से ले रहे हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आज के सोशल मीडिया, यूट्यूब, जितनी चीजें हैं, इससे फायदा, नुकसान ये हुआ है कि डिस इन्फॉर्मेशन जल्दी फैल रही है। ठीक है, कोई बंदा उठता है, कोई बिल्कुल, ये वीडियो तो है। चला के ऊपर, खुद उसकी क्या, उसकी अपनी अचीवमेंट है, क्या उसकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है। आप ये भी देखो कि सीख किससे रहे हो। मैट्रिक एफए करके लोग बैठे हुए हैं, टीचर बने हुए हैं पहले हैं। जी सर, ये तो हकीकत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं मुझे आता है, मैंने जब सवाल पूछना शुरू कर दिया, आपको नहीं आएगा फिर। मैं नहीं पूछ लेता सर, हूँ सवाल, आता तो नहीं है, मैं बस पूछ कुछ लेता हूँ, ऐसे एक मेंटोर हैं जो फ्री में सिखाते हैं ओपन सेकंड मैं इंटरेस्ट। पूछ लेता हूँ ना। तो मैंने इस वजह मैंने से कहा। मैंने एक स्टेटमेंट दी अभी कि मार्केट ये ऊपर जा रही है, बुलिश, दैट बुलिश कैंडल कैन बी बिकॉज ऑफ अग्रेसिव बायर्स और विदाउट अग्रेसिव बायर्स। मतलब कैसे पॉसिबल है कि बायर्स उसमें नहीं है, अग्रेसिव बायर्स नहीं है, और बुलिश कैसे जा सकती है? ये आंसर है इसका किसी के पास? होगा आंसर, मैं नहीं कहता होगा आंसर। मसला ये है, लोगों को खुद नहीं पता कि एक कैंडल बुलिश है। ये तो समझ, बात मानी जा सकती है कि यार कैंडल बुलिश है, डेफिनेटली अग्रेसिव बायर्स ने बाय किया तो ऊपर गई है। मैं ये भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अब ओपन इंटरेस्ट जब सीखेंगे कि ऐसा भी होता है कि मार्केट बुलिश होती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, लेकिन उसमें स्मार्ट मनी अग्रेसिव बाय नहीं कर रही होती। वो कैसे बुलिश चला गया, ये फिनोमेना आपको फिर समझ नहीं आता। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। यकीन करें, ओपन इंटरेस्ट का नॉलेज इतने पावरफुल है ना कि आप अगर इसको यूज करें तो बड़े बड़े रिवर्सल, मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं अभी, बल्कि मैंने आज जो वीडियो रिकॉर्डिंग की है, ठीक है, उससे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये फॉल क्यों आया था, ये यहाँ से रैली क्यों किया है। इवन 2019 के अंदर ना, ये जो उठाई है यहाँ से 2019 के अंदर, ये ये यहाँ पे, ठीक है, अगर आप डेली चार्ट में जाएंगे ना यहाँ पे, तो ये पाउंड ने रैली किया है, तकरीबन 14,500 पे रैली किया है। सिर्फ एक ओपन इंटरेस्ट का एक रूल है जो मैंने सिखाया हुआ है, उसकी बेस पे ये ऊपर गया है। ठीक है, और मेरी वॉल पे आप देखें ना, आप मेरी वॉल पे, ये है मई 2019, मैंने लॉन्गर टर्म सेल कहा था, ये 1000 पे नीचे है, मेरी वॉल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जो मेरी प्रिडिक्शन थी गोल्ड दिसंबर में 2018 में, मैंने वहां पे कहा था कि बाय करो गोल्ड, अगर लॉस हो मैं पे करूंगा। गोल्ड 1200 पे था ऊपर। ये चीजें काम करती हैं। ये सेटअप जो आया था, ये वाला, ये मूव, ये कॉट और ओपन इंटरेस्ट दोनों लाइन थे यहाँ पे, इवन वीएस से भी यहाँ पे लाइन था, यानी तीनों चीजें यहाँ पे लाइन थी। ठीक है, ये जो सेल ऑफ हुआ है, ये वाला, ये क्लियरली यहाँ पे वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट दोनों लाइन थे, ये पूरा मूव पकड़ते हैं। अगर आपके पास नॉलेज हो ना ओपन इंटरेस्ट का, ये पूरा 16-17 पिप का मूव पकड़ा होता आपने। ठीक है, चीजें बड़ी पावरफुल हैं। ठीक है, आपको पढ़ाई सही तरह नहीं गई। और मजे का बताऊँ ना, आप नोट करें कि ओपन इंटरेस्ट के बारे में जो इंटरनेट पर डाटा अवेलेबल है वो भी सही नहीं है। उसमें जब रूल कहते हैं ना कि अगर मार्केट बुलिश जा रही हो, फॉलिंग ओपन इंटरेस्ट हो, तो सेल करो, गलत है वो। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वहीं से इंटरनेट से डाटा उठाया, उसको आगे बता दिया कि बुलिश जा रही है और ओपन इंटरेस्ट फॉल कर रहा है, तो ये वीकनेस है, सेल कर दो, गलत है ये। और जो अवेलेबल है बहुत थोड़ा अवेलेबल है, वो भी गलत अवेलेबल है। कॉट के बारे में बहुत कम अवेलेबल है। लैरी विलिंग की बुक पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं होगा, 300 पेजेस की बुक है। आप मुझे आंसर देना, आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, अब लैरी विलियम की एग्जांपल दूं ना, उसने एक साल में 10,000% गेन किया था, 10,000%। ठीक है, वो बंदा जो इतना पैसा बना सकता है, वो क्या फ्री में आपको एक बुक में अपना वो मेथड दे देगा? कभी नहीं देगा। आप भी नहीं देंगे, मैं भी नहीं दूंगा। मैं भी जो दे रहा हूँ ना आप लोगों को, $500, मेरी मेरी कोर्स की फीस $5,000 है इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए। पाकिस्तानी लोग $2500 ऑफर किया, वो भी पे नहीं कर सकते।
उसको मैंने स्प्लिट कर दिया $5 वो भी पे नहीं कर सकते, अब वो इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ उनको मैं, ठीक है। और लोग इजीली ना, अभी मैं देखता हूँ तानी फॉरेक्स के अंदर रोज पोस्टें आ रही थी जी मेरा $5,000 लॉस हो गया, मेरा 1,000 हो गया, 2,000 हो गया। लोग लॉस करेंगे, अपने ऊपर नहीं लगाएंगे। आप नोट करें, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, आप लोगों ने, आपने पैसा लगाया, टाइम लगाया, एफर्ट लगाई, आपने डिग्रीज ली हैं। डिग्री लेने के बाद आज आपको जॉब मिली हुई है। विदाउट आपने पैसा और टाइम और ये एफर्ट जॉब देता है आपको? कभी नहीं देगा। बहुत से लोग इसको, एक बात बताता हूँ मैं बड़े मजे की, अभी बहुत से लोगों के माइंड में सवाल आ रहा होगा, सर आप इतना, अगर बिल्कुल आप ट्रेडर हैं तो आप टीचिंग से पैसा क्यों कमा रहे हैं? आप बिलियनर बन सकते हैं ट्रेडिंग से। झूठ है। बिलियनर बनने के लिए ना ट्रेडिंग से आपको $1 बिलियन अकाउंट चाहिए, वो भी 1.5-2 साल चाहिए, ठीक है। ये जादू छड़ी नहीं है कि आप ट्रेडिंग आती तो आप पत्थर को हाथ लगाने से सोना बन जाएगा भाई। रियलिस्टिक गेन बनती है 5, 6, 10%, ऐसा नहीं 100%। वॉरेन बफेट का मंथली गेन 2.5%, इतना बड़ा वो इन्वेस्टर है, उसके बड़े बड़े ट्रेडर हायर किए हुए हैं टॉप क्लास के, 2.5%। आप अब नोट करें यार कि जो ये जो बैंक है बड़े बड़े, ये आप यूएस का देख लें आप, इनका जो इंटरेस्ट रेट है 0.25% है, 0.25% है, ठीक है। पाकिस्तान का कितना है? 6%। यानी 6% साल में देना है आपने। तो सोचें, 6% साल में देने, और वारेन बफेट का गेन है 30%, वो बैंक से उठाएगा, ठीक है, और 30% बनाएगा तो कितना वो अमीर हो जाएगा। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग 6% हम साल का जो बैंक ले रहे होते हैं हमसे। इवन जो यूरोप में तो वहाँ तो जीरो है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये 1% अगर किसी का भी है, 1% किसी का नहीं है, नीचे सारे आए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कहते हैं जी 100% करना है, 10 करना है, 20 करना है। जब 20% जाएंगे तो मार पड़ेगी आप। रियलिस्टिक गेन्स होती हैं 5 से 10% दरमियान। और अगर बंदा कोई अगर वाकई ट्रेडर है, वो इतना कमाता है तो वाकई ट्रेडर है वो। अगर उसको बिलियन कमाने हैं तो $1 बिलियन अकाउंट चाहिए। $1 बिलियन अकाउंट अगर आप 10% भी कमाता है तो 1 साल लग जाएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आती है, इतना ही बड़ा वो अगर ट्रेडर है तो टीच क्यों कर रहा है? आंसर ये है इसका कि वो उसके बाद कोई ऐसी गिदड़ सिंगी नहीं है, कोई जादू छड़ी नहीं है कि वो बस ऐसे हाथ लगाएगा और पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई समंदर नहीं पैसे का ये। वो भी आराम आराम से ऊपर जाएगा, स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा। हाँ, उसके पास अगर $1 मिलियन अकाउंट है, $1 मिलियन का, तब वो मिलीनियर बनेगा। मेरी अचीवमेंट क्या है, मैंने $10,000 को 1 लाख में किया है। ये अचीवमेंट है वैसे। कैसे किया था? लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से किया था। मैंने 1400% भी गेन किया है, मेरी वॉल पर सारी चीज़ें अवेलेबल है। 1400% मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड गया था। और वो रिकॉर्ड ऐसे नहीं था, वो माई एफ एक्स बुक के साथ अटैच था अकाउंट मेरा, यानी थर्ड पार्टी ने वेरीफाई किया उसको, ठीक है। तो पैसा बन सकता है लेकिन इतना नहीं जल्दी बनता। और ये जो मैंने बनाया पैसा, ये मेरा अपना पैसा था, मैंने उसमें छक्के लगाए, ठीक है। अदरवाइज रियलिस्टिक गेन क्या होते हैं, वो 5 से 10% ही होते हैं। और अगर आप 5 से 10% कमा लेते हैं तो आप एफ में ज्वाइन करें, मंथली आप 10 से 12 लाख कमा लेंगे। तो आप टारगेट करें रियलिस्टिक गेन, बाकी गैम्बलिंग सारी। कोई क्वेश्चन हो किसी का है? वाइंड अप करें सर इसको। आप ये सेशन सेशन ट्रेड करते हैं, मतलब लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, हम तीनों करते क्या? हैं। अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये अलाउ किया हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ एशियन सेशन ट्रेड करें, क्योंकि एशियन सेशन ट्रेड करना सबसे आसान है, ठीक है। लंदन हो गया, ये मुश्किल है, ठीक है। न्यूयॉर्क ये मुश्किल है, क्योंकि इनमें बड़े प्लेयर आ जाते हैं, बड़े बड़े रोबोट्स, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग हो रही होती है उसके अंदर, और यहाँ पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। एशियन सेशन जो ना, लेकिन एफटीएमओ न्यूबी में के लिए न्यूबी के लिए जो बेस्ट टाइम है वो 4 से 7 बजे का टाइम है। 4 से 6 भी चलता है। सो पाकिस्तानी टाइम जो है ना, वो 4 से 6 या 7 है। इस टाइम के अंदर आपको ना बड़े अच्छे सेटअप मिलते हैं जो प्ले भी होते हैं। बाकी जब ये लंदन, तो आपका जो जी ये जो जी, मेथड है, मतलब कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एशियन सेशन पर है, नहीं ये स्ट्रॉन्ग की लंदन में बात नहीं है। तो मैं आपको ये नहीं। कह रहा हूँ कि न्यूबी के लिए अगर आप इस फील्ड में ना चाह रहे हैं, तो आपने अगर वीएससी को अप्लाई करना शुरू करना है ना, तो आप बेहतर है कि आप ये 3 घंटे ट्रेड करें पहले शुरू में, जब आप चीज़ें सीख ले थोड़ा, फिर आगे एडवांस लंदन में आए आप, ठीक है। जो मैंने कल ये सेटअप जो शेयर किया था मैंने यूरो यूनिवर्सिटी वाला, अब ये देखें, ये लंदन क्लोजिंग के पास जाके आया हुआ है। एक सेकेंड,
ये क्या टाइम था, ये देखिए ये लंदन क्लोजिंग के पास आया हुआ है, ठीक है। जब आप एडवांस जा सकते हैं तो फिर एडवांस होते हैं तो फिर आप तीनों सेशन ट्रेड कर सकते हैं, मैं तीनों करता हूँ। लेकिन अभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने अलाउ किया कि वो एफटीएमओ ट्रेड करें या चार्ट्स भेजें, वो जो है वो एशियन सेशन में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये मार्केट वॉच करें। और दूसरा ये है कि जो वॉल्यूम है सिर्फ हम लोग आवली चार्ट पे देखते हैं या M30 चार्ट पे भी देख सकते हैं? याद रखें वॉल्यूम का चार्ट जो है ना M1 से लेकर आप मंथली टाइम फ्रेम तक ट्रेड कर सकते हैं, ये सब में सेम आपको आंसर देगा। लेकिन हम जो ट्रेड कर रहे हैं मोस्टली हमारा सेटअप M1 M5 पे आ रहा है। याद रखें अगर आपने एफटीएमओ में ट्रेडिंग सीखनी है उसके लिए ना तो खुद को रेडी करें स्मॉल टाइम फ्रेम पे। एक बात और इम्पोर्टेंट बताता हूँ आपको, मैंने रिसेंटली चैलेंज लिया था तो ट्रायल पे तो मैंने ठीक ठाक बनाया, तो उसके बाद चैलेंज जब लिया तो मैं उसमें पहले दिन तो मैं प्रॉफिट में गया, लेकिन दूसरे तीसरे दिन मैं लॉस पे गया। उसके बाद ही इमोशनल प्रॉब्लम में आ गया और फिर नहीं कर सका ठीक तो मैं। ये होता है, बिल्कुल होता है। मैं एक बात बताऊँ आपको जो इम्पोर्टेंट बात थी, अगर आपके पास एक सिस्टम है, मैथडोलॉजी उसकी एक्यूरेसी 85% है और दूसरे की 55% है, कौन सा बेटर है? तो 80% ऑफ कोर्स जो भी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी उसके मुताबिक 85 वाला। लेकिन जी। अगर मैं कहूँ जी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि 85% वाला किसी काम का नहीं है, क्यों? उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम है, और वही 55% वाला आउट परफॉर्म कर जाएगा उस 85 वाले को, क्योंकि 55% वाले में ट्रेड्स ज़्यादा मिलती हैं। यानी नंबर ऑफ ट्रेड्स वेरी इंपॉर्टेंट, और नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ानी है ना तो स्मॉल टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। M1 M5 M15 H1 इससे ऊपर मत जाएं। अगर आपने तैयारी करनी है, देखिए प्लान करें अपने आप को, प्लान करें, 5 साल दें अपने आप को, जल्दी ना करें। मुझे याद आज भी पड़ता है जब मैं 2014 में ट्रेडिंग में आया था, मेरा एक दोस्त था, वो गेमर था, तो वो कहता यार 5 साल बाद, 5 साल बाद, उसको पता था यार साजिद लगा हुआ है, ठीक है, ये सीख रहा है, वो 5 साल तक कुछ ना कुछ निकाल लेगा यहाँ से, ठीक है। तो आज मुझे 6-7 साल मुझे हो गए हैं। प्लान करो, लॉन्गर टर्म करो, शॉर्ट टर्म करोगे साल के अंदर तो मार पड़ेगी। मैं सीख, एक्चुअली मुझे खुद 6 साल हो गए। अब 6 साल तो आपको हो गए हैं। अब देखिए आप कौन बात कर रहे हैं आप, मेरा नाम उसामा है। तो मैं 6 साल हो गए ना, उसकी वजह ये है कि आपने जी। प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं ली इसके अंदर, और ना कोई दे रहा है यहाँ पे। वो ऐसे ही एक्चुअली ये था कि मैंने काफ़ी कोर्सेज लिए थे प्राइस एक्शन के ऊपर, फिर वॉल्यूम के भी कोर्सेज लिए, फिर मार्केट प्रोफाइल के ऊपर भी लिए, लेकिन वो ज़्यादा टू मच इंफॉर्मेशन ले करना अब ऐसा हो चुका है कि जहन में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी। जैसे लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग ना, इस तरह टू मच नॉलेज इन ट्रेडिंग इज ऑल्सो डेंजरस, ठीक है। सही आपने सही क्या बात। किया, वीएस से काम नहीं करा, मार्केट प्रोफाइल पे चले गए। अभी आप कुछ लोग कहेंगे यार आप बुक मैप पे आ जाओ, ठीक है, कुछ कहेंगे जी आप किसी और चीज़ पे चले जाओ, तो ये चीज़ें ना कभी ख़त्म नहीं होंगी। और मैंने वही बात की है कि कहाँ से नॉलेज ली है, कहाँ से कोर्स किया, वो मैटर करता है। मैंने अभी तो माशाल्लाह हो सकता है कि पढ़े लिखे लोग आ गए हों इसमें। इससे पहले आप देखो प्राइस एक्शन कौन पढ़ा रहा था, तानी फॉरेक्स, बुखारी फॉरेक्स, ठीक है, नोमी खान, ठीक है ना, उनका बैकग्राउंड देखो ना। नहीं, मैंने एक्चुअली लिया था ये सेकंड स्काई forex.com, वहाँ से कोर्स लिया था, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इसका या बड़ा मैथड। आसान है, देखो अभी आप ना यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी है ना, आप देखो, और आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है, आप खुद रिकॉर्डिंग करके दे सकते हो। बड़ा आसान है पैसा कमाना टीचिंग करके, इस तरह कि आपने वहां से पढ़ा हम्म। कन्वे कर दिया, फिर उसने कॉपी कर लिया। इसलिए मैटर करता है, जिसे सीख रहा बेसिकली है वो अचीवमेंट है उसकी, जो जी जी, रिजल्ट है उसके कि नहीं है। मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो बेसिकली कोचिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ पे मैं गलती करता हूँ पैनिक कर जाता हूँ, उसके बाद फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती बिल्कुल है, ऐसे उसके ही बाद है। फिर मेरा लॉसेस मेरा स्टार्ट होते स्टूडेंट है वकास में भी, हमारे साथ भी ऑनलाइन हो कि ना हो, तो वकास ने पहली बार चैलेंज लिया। वकास अवेलेबल हो? अभी नहीं है। वकास ने चैलेंज लिया और इसने पहली बार ही 4.5% गेन कर लिया। वकास की उम्र 20-21 साल है, ठीक है, और मैंने से कहा था मैं फ्रेंड अकाउंट लेके दूंगा, तो ये इतना एक्साइटेड हुआ कि वो 4.5% नीचे आ गया, और इतना डिप्रेशन में गया कि सर मैं सारा कॉन्फिडेंस लूज कर गया हूँ, मैं नहीं कमा सकता ये वो। उसको मैंने फिर साइकोलॉजिकली मैं उसको इम्प्रूव किया, मैंने उसको गाइड किया, मोटिवेट किया। मैं कहा अभी तो यार महीना हुआ है,
मुझे 6 साल लगे हैं, ये बहुत टाइम पड़ा हुआ है, एज ही क्या तुम्हारी, उसको इम्प्रूव किया, यकीन करें वो नेक्स्ट चैलेंज पास कर गया वो, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली कोई इम्प्रूव करने वाला हो, कोई गाइड करने वाला हो, कोई देखने वाला हो, कोई चेक रखने वाला हो ना, तब चीज़ें काम करती हैं, कॉन्फिडेंस देने वाला हो, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं है, जी काशिफ अली। जी सर, तो मेरा क्वेश्चन था, आप लैरी विलियम्स के बारे में पहले बात कर रहे थे, तो मैंने आईसीटी का शायद आपने नाम सुना हो, माइकल जो हडल्स्टन का, तो वो भी बहुत ज़्यादा इसकी ओपन इंटरेस्ट और कार्ड रिपोर्ट वगैरह की, और वो ये कहता है कि उसने जो कार्ड रिपोर्ट है वो स्टडी की हुई है लैरी विलियम्स से। इसी के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था कि आपका क्या रिव्यू है आईसीटी के बारे में। देखो मैं नहीं पता, मुझे, मैं इतनी चीज़ें नहीं बोल देखता, मैं अपनी रीडिंग करता हूँ, जितना आप लोगों को फॉलो करोगे इतनी मार पड़ेगी आपको, या खुद सीखो, खुद काम करो। मुझे नहीं आइडिया, लेकिन हो सकता है लैरी विलियम से सीखा उसने ना, तो हो सकता है वो ठीक हो। लैरी विलियम की बुक से सीखा वो गलत है। लैरी विलियम की बुक में कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो पढ़ लो, कुछ भी नहीं आएगा आपको। हाँ, लैरी विलियम की उससे उसने पर्सनल कोचिंग ली है ना, तो हो सकता है उसने इनसाइड जो चीज़ें हैं ना जो काम करके बता दी उसने, ठीक है। एक होता है लैरी विलियम से पर्सनली सीखना, एक होता है लैरी विलियम की बुक से सीखना। बुक तो अवेलेबल है आपके पास भी, मेरे पास भी, पढ़ लो, फायदा नहीं होगा। सेम तरह टॉम विलियम की बुक भी अवेलेबल है, वो फ्री मिल जाएगी, और टॉम विलियम से जो पर्सनली जिन्होंने सीखा है वो डिफरेंट होगा। मुझे कोई बता सर के ना बुक आपने अभी लिखो, मुझे कोई ना बुक लिखो इस पे, ठीक है, तो मैं कभी बुक नहीं लिखूंगा इस पे। मैं क्यों फ्री में इन्फॉर्मेशन दे दूं सारी, जो मैंने 6 साल में सीखी है, इतने पेड कोर्सेज किए मैंने, इतनी मेहनत की है मैंने, पैशन है मुझे ट्रेडिंग सर का। जो ये पूछे सर ये कोर्स का जो आपने बताया है कि 6 साल लगेंगे, आपने कहा कोर्स का ड्यूरेशन देखा, तो मुझे टू। मुझे 6-7 साल हो गए यहाँ पहुँचते पहुँचते, ठीक है, और 4 साल बाद मैं प्रॉफिटेबल हुआ था 18 में जाके, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने आप को ऐसे प्लान करो। देखो अभी बहुत से लोग आ रहे हैं, रोते हैं पिटते हैं, सर मैं कंगाल हो गया, हमने लॉस कर दिया, मेरे सारी फैमिली का बर्डन मेरे पे है, ये है, प्लीज़ मुझे एनरोल कर दें। उन्हें मैं समझाता हूँ भाई ये तरीका नहीं है, जाओ जॉब करो, सेविंग करो, ठीक है, फिर मेरे पास आओ। ये कोई ऐसी गेम नहीं है कि आप महीने के बाद पैसा बनाना शुरू कर दोगे, ठीक है। इसमें मंथ्स, ट्रेड जो आपका मेंटोर है ना, वो सालों को मंथ्स में कन्वर्ट कर सकता है, डेज में नहीं कर सकता। ये हो सकता है मेरे पास आगे 6 माह मैं आपकी लर्निंग का जो मैंने 6 साल में सीखी है, मैं 6 माह में कन्वे कर दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं, मैं 6 दिन में कर दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लर्निंग का डेफिनेटली रिड्यूस होती है, मेंटोर करता है, लेकिन इतना भी नहीं कर सकता कि वो 6 बिल्कुल। साल कन्वर्ट कर दूँ। इतना प्लान करो अपने आप सर को। जो आपके अभी फिर मैंने करंट साल स्टूडेंट में, हैं अभी जो जिनको वकास है ना, वकास ने अपने को साल दिया हुआ है, ठीक है। सर वकास अली है, वकास अली ने स्टूडेंट 50 लाख का लॉस करके आया वो, ठीक है, उसे साल दिया, पूरा साल लर्न करना है मैंने, ठीक है। माशाल्लाह आज की मैं दिखाता हूँ उसकी, आज ही उसने ट्रेड लिया है, और मैंने कहा कि अब रियल पे क्यों आ गए हो, ये इसने सेंट अकाउंट पे ट्रेड ली हुई है, सेंट से बताया, सेंट अकाउंट पे ये ट्रेड लिया इसने, ये देखें, ठीक है। उसने मुझे सेटअप भी शेयर किया, सर मैंने क्यों बाय किया हुआ है, ये देखें, हालांकि को लाउड नहीं है, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन से आप तो ये 50 लाख रुपया लॉस करके आए हुए हैं, ठीक है। अब इन्होंने ओपन इंटरेस्ट का कोर्स कर लिया है, वीए से कर लिया, अभी इन्होंने मुझसे मांगा हुआ है कॉड का, और इनको कोरोना हुआ हुआ है, घर बैठे हुए हैं ये, ठीक है। ये इनका सेंट अकाउंट है, मैंने को ये भी कहा यार सेंट अकाउंट में क्यों कर रहे हो, एफटीएम लो, ठीक है, ये पूछा मैंने, डेमो क्यों कर रहे हो, फंडेड अकाउंट लो, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है, इन्होंने कहा कि मैंने पूरा साल, ये साल पूरा सीखना है मैंने। आप भी अपने आप को प्लान करो कि मैं आपने करना क्या है, जल्दबाजी करोगे तो मजीद बर्बाद हो जाओगे। अब अभी पता क्या हो रहा है, किसी को 1 साल ज़ाया हो गया है, किसी के 2 ज़ाया हो गए, किसी के 6 हो गए हैं, जल्दी में यार जल्दी लॉस रिकवर करूँ, वो पाइल अप होते जा रहे हैं लॉसेस। ऐसे नहीं होगा, कूल डाउन, रिलैक्स, प्लान, फिर उस प्लान को फॉलो करो, तब बढ़ोगे आगे। बात सारी ये है ना, कुछ देखो, दो चीज़ें हैं, एक है कि उनके पास कोई माई फॉरेक्स, जो माई एफ बुक का लिंक हो, उसमें को 2-3 माह भी इनफ है, कंसिस्टेंट रिजल्ट हो ना, ठीक है। फिर उनके पास, उन्होंने देखो ये एफ हो गया, ये जो माई एफ बुक है, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ये आपको ना आपका सारा कुछ शो कर देंगे,
कि आप क्या हैं, ठीक है। मैं तो अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ, उनके रिजल्ट आपके सामने है, वो सब कुछ जो मैं अब साथ में मैट्रिक्स का लिंक शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि ये स्क्रीनशॉट शेयर, ये मैट्रिक्स का लिंक है, आप मैट्रिक्स पे लिंक क्लिक करें, नंबर ऑफ ट्रेड्स, उनकी विन रेट, एक्यूरेसी, रिस्क रिवॉर्ड, प्रॉफिट फैक्टर, सब कुछ शो हो रहा होता है, कितना ड्रॉडाउन हुआ सब शो हो रहा होता है, ठीक है। अभी मैंने ये खोला हुआ था आपके सर सामने। अब तक आप कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं? यार मेरे ना, मैंने स्टार्ट ये भी रिसेंटली किया है, मैं पाकिस्तान में स्टार्ट ही नहीं कर रहा था कि लोग फीस पे कर सकते नहीं, अभी ये स्टार्टिंग डेट देख लो आप, इसमें आ रही होगी ऊपर, 29 स्टूडेंट है अभी ये सारे, और ये सारे वो हैं जो कि ऑलरेडी आमिर रजा साहब से, साहिद साहब से, जाज साहब से कोर्स करके आए हुए हैं, ठीक है। मोस्टली वो हैं, 90% लोग वो हैं, और 10% वो हैं जो यंग हैं, जो अभी 20-21 साल के हैं, वो भी रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया है इस ग्रुप को। सर ये स्टार्टिंग डेट इजाज साहब और साजिद साहब से याद आया कि आपके एक स्टूडेंट को मैंने देखा था, वो फेसबुक पे ना काफी वो कर रहे थे, रिव्यू दे रहे थे। आपका भी सबसे एंड में लिखा कि माशाल्लाह मुझे अब एक अच्छी पाथ मिली है, बट ये कहा उन्होंने कि मेरे जो बाकी मेंटोर हैं उन्होंने भी मुझे अच्छा सिखाया ये वो। तो वो मेरे ख्याल से फिर खुल के बता देना चाहिए कि यार उनसे काम नहीं बना, और इधर तो ऐसा यार क्यों नहीं करते अच्छी आपके बात है, एक टीचर की स्टूडेंट का, रिस्पेक्ट होनी शायद आप चाहिए, समझ कोई गए बात होंगे। ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है, देखो आप ब्लेम उनको नहीं कर सकते, ठीक है। आप ब्लेम उनको नहीं कर सकते, वो टीचर जिसने आपको एक लफ्ज ही पढ़ाया ना, वो टीचर है आपका, ठीक है। बिल्कुल हमारे सही जो जगह बात। पाकिस्तान में ये है कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और करना भी चाहिए। एक बंदे ने आपको पढ़ाया है, नॉलेज दी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो आपने उसने आपको एक पाथ डाल दिया है जहाँ से आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या आप पे है कि आप कितनी एफर्ट करते हो। देखो वो लड़के मेरे तक पहुँच गए ना, ठीक है, आप भी पहुँच गए। ये अब आप पे, अब ये सारे देखें, ये जी सैफ हो गया, जाहिद मुगल हो गया, ये इमरान, सारे जो है ना, ये ऑलरेडी जी। लॉसेस करके आए हुए हैं, और कोर्सेज सीखे हुए, मार्केट प्रोफाइल सारा करके आए हुए हैं। अब वो उधर आ गए हैं, अब ऐसा नहीं है कि अब मेरे पास आए उनको वो रिस्पेक्ट करें, करनी चाहिए रिस्पेक्ट, वो टीचर हैं, उन्होंने उनको एक पाथ पे लगाया, नो डाउट लॉसेस की उन्होंने, अपनी गलती है ना। देखो जब आपको लॉस हो रहा है तो फंड को, आप जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होते आप क्यों फंड डालते हो। इन्वेस्टमेंट का तरीका ये होता है कि आपने पैसा डाला, आपको रिजल्ट्स मिले, आपको जो इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है। माइक ये बंद कर दे काइंडली, सर माजिद जहीर का माइक ऑफ कर दे, माजिद जहीर का नॉइज आ रहा था। माजिद अपना माइक ऑफ कर दें। अच्छा, तो देखें इन्वेस्टमेंट का तरीका ये होता है कि कोई दुकानदार भी है ना, वो करता क्या है, वो थोड़ा सा माल लेके आता है, वो बिक जाता है, कहता है यार ये 5 का मैंने माल लाया था, 5,000 का बिक गया है। 6 का लाता है, 7 का लाता है, 8 का लाता है, तो वो देखता है यार कि मैं अब 10 का लाता हूँ तो माल नहीं बिकता, तो अपना वो लिमिट करता है, उसी के अंदर रहता है वो। फिर वो कोशिश करता है यार चलो मेरी दुकान में इतनी सेल हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, वो स्केलिंग करता है, वो एक शॉप और खोलता है। इस तरह वो अपनी स्केलिंग कर रहा होता है। पहले वो देखता है कि भाई एक दुकान में कितनी मेरी सेल है, उसके मुताबिक वो फिर उतनी माल लाता है। हम करते क्या हैं कि जी छोटे अकाउंट से प्रॉफिट नहीं बनता, बड़ा लेके आओ, 500 का लॉस हुआ, आप अगली बार 5,000 लेके आओ। हमें चाहिए जब हमने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे हैं, स्लोली स्लोली अपनी इन्वेस्टमेंट ऐड करें। हम करते ही नहीं ऐसा, लॉस करी जा रहे हैं, ऊपर और ऐड करी जा रहे हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, और एक दोस्त ही है दुबई में बैठा हुआ है, वो मुझसे स्क्रीन लेता रहता है अक्सर, तो कहता है कि मैं लॉस में हूँ, और मैंने बैंक से लोन ले लिया यूएई में, ठीक है, और मैंने उतारना है, और मैंने जब नहीं फायदा और लॉस और छोड़ दो, नहीं सर मैंने वो लॉस रिकवर करना है, फिर छोड़ देनी है। मैंने कहा यार जब लॉस रिकवर कर लिया तो ट्रेडिंग आ गई ना, फिर क्यों छोड़ती हो। अब वो बच्चा लगा हुआ है, बंदा वो बार बार लॉस करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी, इस ग्रुप में भी शामिल है वो, ठीक है। तो वो लॉस करता जा रहा है इस उम्मीद से कि भाई मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जो रुकते हैं, सोचते हैं कि भाई लॉस क्यों हो रहा है, क्यों, हमें आता नहीं है, क्या करो, सीखो। सीखने के लिए वो आते हैं। अभी बहुत से लोग जो आए हुए हैं ना, ये ऐसे नहीं आए हुए, लाखों रुपए पे करके आए हुए हैं, 2-2 लाख फीस पे किया 3 कोर्सेज, ठीक है। और इंशाल्लाह देखेंगे आप इन फ्यूचर में, जैसे अभी 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 सक्सेस स्टोरी सिर्फ 3-4 की इसलिए आई है कि 2-3-4 को ही अलाउ है ट्रेडिंग, बाकी सबको अलाउ नहीं है, क्योंकि अभी वो स्टार्ट भी हमने किया है रिसेंटली, हार्डली 3 माह हुए होंगे हमें, ठीक है। कोई और? सर ये ट्रेडिंग ग्रुप पे जो वॉल्यूम इंडिकेटर है वो ठीक है? देखो वॉल्यूम इंडिकेटर की बात नहीं होती, वॉल्यूम फीड की होती है, आप किसकी फीड ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। इसी MT4 के इंडिकेटर को आप अप्लाई करते हो एक्सएनएस पे, XM पे, FBS पे, तो फजूल वॉल्यूम है, उससे आपको सेटअप नहीं मिलेंगे। इसी वॉल्यूम को अप्लाई करते हो आप XG पे, अप्लाई कर दो। मैं 2 वॉल्यूम यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर आपने यूज़ करना है उसका
फॉरेक्स का वॉल्यूम यूज़ करना है तो आप यूज़ करोगे एक्जी का, और एक है एफएक्स पीआईजी, एफएक्स पिग के नाम से, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक है एक्जी ट्रेडर, दूसरा कौन सा है, एफएक्स पिग। इनका वॉल्यूम अच्छा है फीड, तो वॉल्यूम फीड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि आप करो फ्यूचर का वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपका फ्यूचर वॉल्यूम नहीं अवेलेबल, ये दो ब्रोकर का वॉल्यूम ऐसा है कि इससे आपको वीएससी के अच्छे सेटअप मिल जाते हैं। तो वॉल्यूम फीड इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं। इंडिकेटर तो वो सेम ही सर रहता है। एफएक्ससीएम का कैसा सर? मैंने एफएक्स पिक की बात की और एक्सी, दो दो ये वॉल्यूम, दोनों ब्रोकर है ना सर? दोनों ब्रोकर है। ये जो माई फॉरेक्स फंड वाले हैं ना, जो फंडेड अकाउंट वाले हैं, वो एफएक्स पिक का आपको देते हैं फंडेड अकाउंट, ठीक है। मैंने नोट किया है कि FT में वॉल्यूम तो फीड है वो अच्छी है, इसलिए मैं काफ़ी सालों से ये यूज़ करता है एक्सी ट्रेडर, ये इसलिए ब्रोकर है, अच्छा ब्रोकर है। और फिर मैंने अभी रिसेंटली पेपर इस पे आया के हूँ। बारे में क्या ख्याल? जी, पेपर स्टोन ब्रोकर। बस मैं 6 साल से एक्सी यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इस पे आ गया, दैट्स इट। मैंने कोई देखा ही नहीं। और मैं एक बार याद रखें आप कि मल्टीपल चीज़ें ट्राई ना किया करें, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी देख, वो भी देख लो। मुझे कोई काफ़ी लोगों ने कहा सर वो फलां ब्रोकर देख लो, फलां चीज़ देख लो, अगर नहीं भाई मेरे लिए चीज़ काम कर रही थी ये, और मैंने रिसेंटली देखा इसका वॉल्यूम अच्छा है, तो मैंने बाद 2 तक खुद को महदूद रखा हुआ है। तो जो चीज़ एक प्रोफेशनल यूज़ कर रहा है, आप ये करो कि अपने ब्रोकर के वॉल्यूम को उस ब्रोकर के वॉल्यूम से आप कंपेयर करो। अगर आपको लगता है कि जी आपका ब्रोकर उससे भी अच्छा दे रहा है, ठीक है, फिर आप वो यूज़ करो। अगर आप देखते हो नहीं मेरा ब्रोकर जो है उसका वॉल्यूम अच्छा नहीं है इन दोनों से, फिर आप इन दोनों पे आ जाओ। अगर किसी को नजर आता है ना कि फलां का ब्रोकर, अब कंपेयर करें, मुझे फीडबैक दें। अगर आपका ब्रोकर जो है ना वो एक्सजी और एफएक्स पिक से अच्छा वॉल्यूम दे रहा है, ठीक है, तो हो सकता है मैं उस पर आ जाऊँ, क्योंकि मैंने मजीद के अलावा ट्राई नहीं किया। 6 साल में मैंने एक्सजी यूज़ किया है, अभी रिसेंटली मैंने एक्सजी के साथ साथ एफएक्स पीआईजी पे आया हूँ मैं। और कोई क्वेश्चन? बाकी मैंने बता दिया है कि अगर आपने प्रोफेशनल बनना है ना, तो कुछ भी ना सीखो, ना स्पोर्ट डिस्टेंस, कुछ भी ना करो, सिंपल 3 चीज़ें कर लो, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट रिकॉर्ड, दैट्स इट। माँ की प्रोफाइल लगाओगे, ऑर्डर फ्लो अस्सलाम लगाओगे, वालेकुम सर। ये ख़त्म ही नहीं होंगी। यस, अस्सलाम वालेकुम सर, आप वॉल्यूम के साथ ये VSIS से भी सिखाते हैं? बेसिकली ना देखो, जो मेरा अपना मेथड है ना, ये है VSIS से वॉल्यूम स्प्रेड, मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम स्प्रेड इम्बैलेंस शिफ्ट एनालिसिस। ये मेरा अपना मेथड है और ये मेरी अपनी टर्म। इम्बैलेंस मैंने ये बताया था आपको कि मार्केट के अंदर हमेशा इम्बैलेंस रहता है, ठीक है, और मार्केट डाउन आ रही है तो इम्बैलेंस डाउन साइड पे है, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट आती है ना, तो इधर आकर कुछ फिनोमेना होता है यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट में एक शिफ्ट आती है और मार्केट टर्न करती है अप साइड पे, यानी वो शिफ्ट है ना, अब इम्बैलेंस डाउन साइड से अप साइड शिफ्ट हो जाएगा। इस टर्निंग पॉइंट में मार्केट होती है इनएफिशिएंट, और इस टर्निंग पॉइंट पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप पैसा बनाओ। अदरवाइज मैं बताया था मार्केट इज़ वेरी एफिशिएंट, ये अलाउ ही नहीं करती है वो पैसा बनाओ, ठीक है। अब जहाँ बाय करोगे वो सेल चली जाएगी, सेल करो बाय चली जाएगी, और आपको लगता भी है जैसे मार्केट डिज़ाइन ही ऐसी है कि आपका गेम जाए। क्यों? मार्केट इज़ वेरी एफिशिएंट, इसमें रिपोर्ट्स लगे हुए हैं, हाई फ्रिक्वेंसी रिपोर्ट्स लगे हुए हैं, जो कि इस तरह मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं, पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहे वो, ठीक है। सिर्फ उन पॉइंट्स पे जहाँ पे वो इनएफिशिएंट होती है, वो टर्निंग पॉइंट जहाँ पर इम्बैलेंस शिफ्ट आता है, वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप पैसा बना सकते हैं। इस मेथड में वो सीखते हैं, ठीक है। हमें पता लग गया कि जी ओपन इंटरेस्ट से बता दिया मार्केट बुलिश है, हम बैठे रहेंगे, वेट करेंगे, मार्केट रिट्रेस करेगी, तब हमने बुलिश जाना है, इम्बैलेंस डाउन साइड पे हो गया, डाउन साइड पे इम्बैलेंस है, हम वेट करेंगे, रिकवरी करेंगे। हम लोग इस इम्बैलेंस में शिफ्ट का वेट करेंगे, यानी वो डाउन साइड से अप साइड में जब शिफ्ट आएगी ना, वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। तो उसमें VSIS से भी अलाइंड है,
उसमें ओपन इंटरेस्ट भी लाइंड है। जब दोनों चीज़ें कॉन्फिडेंस आएगा तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे। समटाइम ऐसा होता है कि जो ओपन इंटरेस्ट जो अलाइन नहीं होता या उसका डाटा, ओपन इंटरेस्ट के रूल हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश वीक बुलिश, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेरिश वीक बेरिश। फर्ज किया स्ट्रॉन्ग बुलिश है ओपन इंटरेस्ट, तो VS से भी अलाइंड हो गया, VSIS से अलाइंड हो गया। हम हो सकता है कि 1 की जगह 2% रिस्क ले लें, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है वो वीक बुलिश है और VSI से भी आया हुआ है, हो सकता है हम लोग 1% रिस्क लें, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग सेटअप वीक सेटअप आते रहते हैं, उसके मुताबिक आपने अपनी रिस्क एडजस्टमेंट करनी होती है। और कोई सर कॉर्ड के जरिए हम उस पे FTMO पे ट्रेड कर सकते हैं क्या? जैसे अगर हम नहीं ये कर पूरा सकते, प्रोसेस कॉर्ड के देखें थ्रू और नहीं कर हमें कोई सकते। कॉर्ड लॉन्गर टर्म नहीं के कर लिए सकते ना, FTMO वाले कहते हैं कि डेली की डेली क्लोज करनी है आप। तो अगर जैसे हमें कोई कॉर्ड के लिहाज से कोई सेटअप मिलता है अच्छा बड़ा अच्छे खासे 1500 तक के पिप दे रहा है, कॉर्ड तो के फिर हम लिए क्या सिर्फ और करेंगे सिर्फ आप FTMO पे? लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं कर सकते आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वनफराम। सर मेरा ये सवाल था कि जो आप फ्री में कोर्स करवा रहे हैं, जो 200 मतलब डिपॉजिट करवा कर, और जो आपका अपना ये कोर्स है VSISA वाला, तो इसमें कोई डिफरेंस है या आप सेम कोर्स करवा बिल्कुल रहे हैं इसमें? डेफिनेटली वो डिफरेंस है। बेसिक कोर्स के अंदर ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और कॉर्ड। इनका मैं टच दूंगा आपको, ठीक है, इनका टच दूंगा और उसमें मैं आपको एक ना एक सेटअप सिखा दूंगा जो आप अप्लाई करके आप ओपन इंटरेस्ट के थ्रू, कॉर्ड के थ्रू या वॉल्यूम के थ्रू पैसा कमा सकें, ठीक है। वो एडवांस कोर्स कंप्लीट कोर्स नहीं होगा, वो बेसिक होगा। एडवांस कोर्स जो VSISA का वो एक सेपरेट कोर्स है। इस बेसिक कोर्स के अंदर मैं सारी चीज़ें टच करूंगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, मैथमेटिकली बताऊंगा आपको भाई कि मनी मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथमेटिकली प्रूव ठीक है करूंगा सर। कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा दूसरा मेरा सवाल ये था सर कि अगर कोई पर्सन जो है वो आपसे कोर्स परचेज कर लेता है फुल फी पे करके, हम्म। तो वो 1 महीने में वीडियोस देख लेता है, देखने के बाद फर्दर कितना टाइम उसको और चाहिए इसको? देखिए इस वीडियो कोर्स के करने करते करते ना उसको उसकी आइस भी ट्रेन कर दी जाएंगी, यानी जो मैं सेटअप शेयर करूंगा, ठीक है। कोर्स के एंड पे उसे ठीक कहा है। जाएगा भाई आपने मुझे 50 सेटअप भेजने हैं, जो जो मैंने टीच के, जो मैंने आपको आइस ट्रेन की, वो भेज देगा। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा कि अब वो अप्लाई करेगा। उसे कहा जाएगा कि FTMO डेमो चैलेंज अप्लाई करो, लॉगिन डिटेल मुझे भी शेयर करो, मैट्रिक्स भी शेयर करो। अब आपने करना क्या है कि वही जो चीज़ सीखी है एज इट इज़ अप्लाई करनी है, ट्रेड लेनी है और ट्रेड का रिकॉर्ड भी लेना है कि सर ये देखें ये सेटअप हमारा आया हुआ था, मैंने ट्रेड ली है, ठीक है। यानी आपने कोई अपनी गट फीलिंग पे अपने पुराने मेथड पर ट्रेड नहीं लेनी, मुझे हर एक ट्रेड का हिसाब देना है आपने कि भाई ये ट्रेड मैंने सर ये सेटअप हमारा आया था मैंने ली है, ठीक है। जब आप वो सारा डिसिप्लिन फॉलो करेंगे ना, डेफिनेटली आप डेमो विन करेंगे। एक डेमो विन किया आपने, ठीक है, दूसरा डेमो लेंगे आप, लकली भी आप विन कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा लेंगे आप, तुक्का चल सकता है, तीसरा लेंगे आप, तो तीनों कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको अनाउंस करूंगा कि अब आप सर्टिफाइड ट्रेडर हो और मैं आपको फिर एक $10,000 का एक रियल चैलेंज लेके दूंगा अपनी पॉकेट से, ठीक है। तो आप सर जो डेमो चैलेंज है उसके लिए फी पे करनी पड़ती है या वो फ्री होता है? डेमो फ्री होता है। फ्री होता है। हम्म। ठीक लेकिन है। मैंने आपको फौरन से पैसे खर्च नहीं करवाने आपके, मैंने आपको क्वालिफाई करवाने, फिर कहने के देखो मैं आपको जो डेमो दूंगा, जो चैलेंज दूंगा पेड दूंगा लेके जेब से, ठीक है। मैं क्यों दूं भाई, मैं क्यों अपना लॉस करवाऊं, मैं इसलिए तब दूंगा जब मैं दूंगा मेरा स्टूडेंट इस काबिल हो चुका है कि वो अब 3 उसने कंसेक्टिव डेमो पास किए हैं और वही डेमो उसने अब पैसे दे के पास करने हैं हमने, तो डेफिनेटली वो विन करेगा। उस वक्त मैं अपने पैसे लगाऊंगा ना, जी जी। मुझे क्या जरूरत है मैं पैसे खर्च जी जी। करूँ। सर 3 to 4 months अगर बंदा प्रॉपर टाइम दे इसे, तो 3 to 4 months के बाद बंदा इस काबिल हो सकता है कि वो डेफिनेटली हो मतलब सकता है, उसको डेफिनेटली हो सकता है। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये वकास हो गया, ये अभी हारिस लड़का है एक, माशाल्लाह आप देखेंगे उसके भी रिजल्ट आने वाले हैं। हारिस है। मैं सर वो
मेरा ना सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरा ये इसमें नाम ना गलत आया हुआ है। मैं शाहरुख हूँ, मेरी आपसे व्हाट्सएप पे भी चैट हुई थी, आपको शायद याद हो, हाँ याद आ रहा है, दो शाहरुख। तीन दिन पहले। ठीक है, जी बिल्कुल। जी, मेरी आपसे भी चैट हुई थी, मैं ये वही हूँ। हारिस है, अब्दुल तो जब्बार है। जब्बार अभी पता है कर क्या रहा है, बताना नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर। जी जब्बार कह रहा है सर मैं अभी एक स्टोर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, और आपकी फीस जी पे जी करके मैं स्टोर पे काम कर रहा हूँ। वो माशाल्लाह बच्चा इतना मेहनती है, उसके आप जो, जब मुझे आंसर भेजता है ना चार्ट्स में, मेहनत करके भेजता है वो जी जी नोट्स बना रहा है, बड़ा वो मेहनत कर रहा है। वो फीस पे करने के लिए स्टोर पे 8-10 हज़ार की जॉब, 10 हज़ार की जॉब कर रहा है वो, ठीक है। कहते सर बस आप जैसे जी। कहेंगे वैसे करूंगा। अब देखेंगे वो अब्दुल जब्बार हो गया, वकास तो हो सर गया, आप, यंग लड़के हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग। सर सर ये कोर्स के बाद मेंटोरशिप लाइफ टाइम की होती है या फिर कुछ मंथ्स के लिए होती डेफिनेटली यार, मेरी रेपुटेशन रिस्क पे है, ठीक है। लोग इतनी उम्मीदें लगा के मेरे पास आए हुए हैं, मैंने ये नहीं करना कि वीडियो पकड़ा ली है? जाओ, नहीं। मेरे साथ आपकी अटैचमेंट लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। अभी आप शायद जाहिर लेट सी आए बात है हैं, सर, पता क्या देखें। आप लेट आए हैं। मैंने ये कहा था कि इस कोर्स करने के बाद फिर एक ट्रेडर कम्युनिटी ग्रुप होगा, उस ग्रुप के अंदर मेरे सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ठीक है। सर वो मैं वेबिनार में शुरू से अटैच, मैंने सारा सुना है, बस वो मेरा सवाल यही था कि वो फिर लाइफ टाइम के लिए होगा। डेफिनेटली लाइफ, हाँ एक चीज़ है मेरी, जो कि जो बंदा मेरी मेंटरशिप से निकल जाएगा वो ये है, मैंने जब कोर्स एक दिया किसी को, ठीक है, अगर वो कोर्स किसी से शेयर करता है, जी चाहे जी वो पैसे बिल्कुल दे के चाहे फ्री में, मुझे पता लगता है कि जी बंदा जी वो उसने चीट किया है, उसको मैं निकाल दूँ। जी जी। ये मेरी कमिटमेंट है अपने तो स्टूडेंट सर से। बाकी जी जी मैं बिल्कुल। अपने, मैं बताऊँ ना, बहुत से मेंटोर ऐसे हैं जो चीज़ें हाइड करते हैं, ठीक है, मैं हाइड नहीं करता। मैं अपना अंदर सारा नॉलेज शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट से। मुझे पता है आज ये कामयाब होंगे तो मुझे प्राउड फीलिंग होगी, ठीक है। तो मुझे आप सर मिलते हैं जाहिर सी बात है सर, देखें जो मैंने कोई पढ़ाया था, भी। एफएससी में पढ़ाया था, आज मिलते हैं ना जी डॉक्टर जी इंजीनियर्स, ठीक है, तो खुशी होती है कि भाई ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने सर। आप सर कमिटमेंट लेनी है इस चीज़ की, आप सिंसियर हो मेरे साथ, मेरी सिंसियरिटी जी रहेगी, जी सर बिल्कुल। पूरी लाइफ टाइम है। सर सर एक छोटी सी बात यह है कि देखें, कोई अगर आपकी वजह से कोई सीखेगा, प्रॉफिटेबल बनेगा, उसकी लाइफ में, उसकी फैमिली में कंफर्ट आएगा, जाहिर सी बात है वो सारी जिंदगी दुआएं आपको दुआ ही देखेंगे, देगा ना। ऐसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल चीज ये है बस। बाकी सर मैं इंशाल्लाह वो फिर आपको मैसेज करूंगा फिर ना, जब आप फिर ठीक है, फ्री हो, ठीक है सेपरेट भैया, सेपरेटली वाइंड अप फिर आपको करते हैं, मैसेज। 1 बज गए, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में कभी मिलेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।